कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में अपने लाइफ को लेकर टेंशन हो जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कर्जे का टेंशन होता है, उसके जीवन में बहुत सारे बीमारियों का टेंशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस डिप्रेशन टेंशन से क्या होते हैं, उनका डेथ तक हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सोचते हैं, इतना ज़्यादा उसके प्रति क्या होते हैं, निगेटिव बातें सोचते हैं कि उनको अपने जीवन में बहुत सारी हानि उठाना पड़ता है। आपको एक मैं अपना गवाही सुनाने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप अपने जीवन में टेंशन कर रहे हैं, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा का कर्जा है और मैं टेंशन करूंगा कि वो कर्जा कैसे दिया जाएगा, तो कभी टेंशन कभी उसको दे नहीं सकता। यानी कि अगर टेंशन हम करते हैं तो टेंशन करने से हमारे इस शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ही बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे हमारे माइंड में अलग अलग नेगेटिव थॉट आएंगे और उस थॉट की वजह से क्या होगा कि मैं बेचैन, परेशान और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक 18 साल का लड़का अपने पिता को लेकर एक ऐसे अस्पताल में घूम रहा है जहाँ की इलाज करना हर किसी का बात नहीं। वो लड़का अपने पिता को अपना खेत बनकी रख के और अपने पिता को लेकर अस्पताल में क्या कर रहा है, इलाज करा रहा है। और उसका पिता क्या हुआ कि वो 18 दिन से बेड पर पड़ा हुआ है, जो कि हार्ट का पेशेंट है, और वो 18 दिनों से उस बेड पे पड़ा हुआ है, पैसा पर पैसा लग रहा है। वो लड़का क्या हो रहा है, अपने लाइफ में चिंतित हो रहा है कि आखिर क्या होगा। एक दिन ऐसा स्थिति आता है कि 5 से 6 लाख रुपए लगाने के बाद उसका पिता उसके जीवन से क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसका नाता वहीं पर क्या होता है, टूट जाता है। और लड़का वो और कोई नहीं, जो ये वीडियो में बोल रहा है वही लड़का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बता दूं कि एक ऐसे स्थिति से मैं गुजरा हूं। मेरा उस समय एज लगभग 90 साल था। मैं 19 साल का था और मैं अपने पिता को लेकर एक अस्पताल में क्या हुआ, लगभग 3 साल से दवा कराते कराते थक गया, लेकिन वो बीमारी नहीं गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा जाता है कि परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम लोग हैं। परमेश्वर ने क्या किया कि बुलाया, अपने पास नहीं, चुना। परमेश्वर ने हमको चुना। मैं आपको बता दूं कि मेरी माता का भी वही हाल था। मेरी माँ का जो हालत था दिन पर दिन खराब होता जा रहा था, जो कि ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के बाद माता भी हमारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरा चिंता क्या हुआ, अपने ऊपर ले लिया। वो मेरे चिंता को अपने ऊपर लेकर और क्या किया, जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि ये लोग धर्म बदलते हैं, लेकिन मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने जीवन पाया। प्रभु ने एक नया जीवन दिया, जो कि वो जीवन हमको नहीं मिला था। मैं अपने जीवन में परेशान था, बेचैन था, लेकिन परमेश्वर ने एक जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे चिंताएं हैं। परमेश्वर आपको हर चीज से निकालेगा। सिर्फ आपको अपने जीवन में एक ही चीज बनाए रखना है, वो है विश्वास। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास ही तुझे चंगा करेगा। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना है, आप उतना चंगा हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में जब जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। वो पेटी के लिए परिश्रम करता है, पेटी के लिए नौकरी करता है, पेटी के लिए वो बड़े बड़े पढ़ाइयाँ करता है कि मैं अच्छे अच्छे कार में घूमूंगा, मैं अपना एक लाइफ स्टाइल अच्छे से जीऊंगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इस दुनिया में आया और सिर्फ वो क्या किया, न कि उसको उसके पास किसी चीज़ का कमी था, न कि हमारा परमेश्वर क्या किया, अपने लिए कुछ न किया, दूसरों के लिए किया। वो सिर्फ भलाई का काम करता रहा और भलाई करते करते वो हम ही लोगों के लिए क्या हुआ, सूली पर चढ़ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं अपने जीवन में आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने जीवन में टूट गया था, मेरे पास ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने पिता को लेकर लगभग 3 सालों से दवा कराते कराते
1 मंथ हॉस्पिटल में लेकर और ऑपरेशन कराने के बाद क्या हुआ कि मेरे पिता का स्थिति खराब हो गया और इधर मेरी माता का भी स्थिति इतना खराब चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी माता भी अब इस दुनिया में न रहेगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, चुना, बुलाया और उस दुख बीमारी को क्या किया, पूरे ज़िंदगी से ही क्या किया, ख़त्म कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक मसीही हैं या अगर आप इस वीडियो को संसार के लोग देख रहे हैं जो कि आप प्रभु को नहीं जानते, तो आप प्रभु को जानिए, आप परमेश्वर में चलना सीखिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हम एक वचन देखेंगे, थोड़ा वचन से आपको बात करेंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन 16:3 में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने जीवन में पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ करते हैं। आप अपने कामों को परमेश्वर पर डालिए, क्या होगी, सिद्ध होगी, वो काम सही होगा। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, हमारे शरीर में चाहे जितना भी दुख तकलीफें क्यों न आती है, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़े बीमारियां क्यों नहीं है, इस शरीर को परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर वो चाहे तो हमारा शरीर में चाहे कितना हो बड़ा परेशानी दुख क्यों ना आए, वो दुख बीमारी क्या होगा, खत्म हो सकता है। सिर्फ उस दुख बीमारी पर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, और परमेश्वर का अनुग्रह उसी पर होता है जिसका जीवन नम्रता का होता है। मैं हर एक वीडियो में यही सिर्फ बोलता हूँ कि अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के अधीन रहिए और अपना जीवन एक नम्रता का जीवन बनाइए, क्योंकि यीशु का जो जीवन था वो नम्रता का था, दीनता का था, ना कि घमंड का जीवन था, ना ही एटीट्यूड का जीवन था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दें कि मैं अपने जीवन में इतना चिंता कर लिया था, इतना चिंता कर लिया था कि ऐसा लगता था कि मैं अब न रह पाऊंगा इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर के मैं चर्च में गया और चर्च में जाने के बाद हमको बाइबल दिया गया, मैं बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर से प्रार्थना किया। हमको बहुत दिनों तक क्या हुआ कि शांति न मिली, 2-3 दिनों तक। लेकिन धीरे 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 इतना सुकून, इतना शांति मिलने लगा कि आज मेरे पास वो चिंता, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो गया और मैं हर चीज़ से आज़ाद हो गया। और आज का जो जीवन है, मैं एक बहुत बेहतरीन जीवन से जीता हूँ, ना कि मुझे कोई जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है। हर चीज़ से परमेश्वर निकाल लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में खराई से परमेश्वर में चलना सीखिए, परमेश्वर आपको भी वो जीवन देगा जो जीवन आप चाहते हैं। तो मेरी गवाही यही है और मैं अपनी गवाही का वीडियो एक पूरा शूट करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी गवाही का वीडियो, फुल वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा और आप सुन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत इस वचन के द्वारा और मेरी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया।